हर हर महादेव। देवों के देव महादेव ने लिए थे 19 अवतार और हर अवतार का है अपना एक अलग महत्व। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं और शिव महापुराण में भी कहा गया है कि शिव वो हैं जिनका ना आदि है और ना अंत। शिव जी ही सृष्टि के निर्माता भी हैं और विनाशक भी। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भी धर्म की रक्षा करनी पड़ी और बहुत सी बार अपने भक्तों से खुश होकर उन्हें दर्शन देने के लिए भोले बाबा अलग अलग रूप में आए थे। और आज हम आपको शिव जी के उन्हीं 19 अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो पूरी वीडियो में अंत तक बने रहना है। सबसे पहला पीपलाद अवतार। हम सभी के जीवन में भगवान शिव के पीपलाद अवतार का बहुत महत्व है। पुराणों के अनुसार पीपलाद ने जब सभी देवताओं से पूछा कि क्यों मेरे पिता मेरे जन्म से पहले ही मुझे छोड़ के चले गए, तब देवताओं ने बताया कि इसका मुख्य कारण शनि है। ये सुन पीपलाद को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने शनि को उठाकर नक्षत्र मंडल से गिरा दिया और तभी पीपलाद की कृपा से ही शनि पीड़ा का निवारण हो सका। दूसरा वीरभद्र अवतार। राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के अनादर से आहत होकर माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था। क्योंकि बात शिव जी को पता चली तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़कर गुस्से में पर्वत के ऊपर फेंक दी। उस जटा के भाग से भयंकर वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव के इसी अवतार ने सती के पिता दक्ष का सिर काटकर उन्हें सती की मृत्यु का बदला लिया। तीसरा अवतार नंदी अवतार। भगवान शिव का यह अवतार संदेश देता है कि मनुष्य को सभी जीवों से प्रेम करना। नंदी एक बैल हैं जिन्हें भोलेनाथ जी की प्रथम सवारी माना जाता है। नंदी को कर्म का प्रतीक माना जाता है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। चौथा भैरव अवतार। शिव महापुराण के अनुसार भैरव परमात्मा शिव शंकर के पूर्ण यानी के पूर्ण रूप है। पांचवा अश्वत्थामा अवतार। अश्वत्थामा महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा को काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान मिला है और आज भी धरती पर वो जीवित हैं। शर्भावतार भगवान शिव का छठा अवतार शर्भावतार है। यह भगवान शिव का आधे मृग और शेष शरभ का अवतार था। पुराणों के अनुसार शरभ एक 8 पैरों वाला जंतु था जिसे शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली माना गया था। सातवां ग्रहपति अवतार। विशानर नाम के एक मुनि और उनकी पत्नी शुचिष्मति भगवान शिव जैसा पुत्र चाहते थे, इसलिए शिव जैसे पुत्र की कामना में उन्होंने काशी में भगवान शिव के वीरेश लिंग की कठोर तपस्या की। विनाशर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। आठवां ऋषि दुर्वासा। माता सती अनुसुईया के पति का नाम महर्षि अत्रि था। शास्त्रों में कहा गया है कि महर्षि अत्रि ने पुत्र की कामना के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने यह तपस्या रक्षकुल पर्वत पर की। उन्होंने ब्रह्मा के कहने पर ऐसा किया। आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान जी। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। भगवान के इस अवतार को सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। उनके जैसा प्रबल, पराक्रमी और कोई भी इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ है। तो बोलिए जय श्री राम। 10वां ऋषभ अवतार। इस अवतार में जन्म लेकर शिवजी जी ने विष्णु जी के उपद्रवी पुत्रों का संहार किया था। 11वां यतिनाथ अवतार। इस अवतार के द्वारा भगवान ने अतिथि के महत्व को बताने की कोशिश की। 12वां कृष्णा दर्शन अवतार। इस अवतार में शिवजी जी यज्ञ, पूजा पाठ समेत तमाम धार्मिक कार्यों को महत्व बताने की कोशिश की है। 13वां अरुत अवतार। भगवान शिव ने यह अवतार इसलिए लिया था ताकि वह इंद्रदेव के अहंकार को चकनाचूर कर सके। 14वां भिक्षुवर्य अवतार। भोलेनाथ को देवों का देव कहा जाता है। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के रक्षक भी भगवान शिव हैं। भगवान शिव के भिक्षुवर्य अवतार ने यही संदेश देने की कोशिश की है। 15वां सुरेश्वर अवतार। इस अवतार में शिवजी जी ने एक छोटे बच्चे उपमन्यु की भक्ति से खुश होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दे दिया था। 16वां किरात अवतार। पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा भगवान ने इसी अवतार में ली थी और महादेव ने अर्जुन को कौरवों पे विजय पाने का आशीर्वाद दिया था। 17वां सुनट नृतक अवतार। शिवजी जी ने राजा हिमालय से उनकी पुत्री पार्वती का हाथ मांगने के लिए यह अवतार लिया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी हिमालय के महल पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी का नृत्य देखकर समय मौजूद सभी लोग प्रसन्न हो गए। जब हिमालय ने शिवजी से भिक्षा मांगने को कहा तो उन्होंने भिक्षा माता पार्वती को मांग लिया। ब्रह्मचारी अवतार। माता सती के प्राण त्यागने के बाद हिमालय के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ।
पार्वती जी ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन शिव जी पार्वती की परीक्षा लेने चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मचारी का अवतार लिया। 19वां यक्ष अवतार। महादेव ने यह अवतार इसलिए लिया था ताकि वह देवी देवताओं के गलत और झूठे अहंकार को दूर कर पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो इनबॉक्स में ज़रूर लिखें जय भोलेनाथ और अपने सभी कष्टों को दूर करें।